आएगा ही आएगा। और यह प्रश्न आपका क्लास 10th मैथ के चैप्टर 6 त्रिभुज से क्वेश्चन है। और जब भी यह प्रश्न आता है 4 अंक आपका देकर जाता है। ठीक है, कितना अंक? 4 अंक आपका देकर जाता है। ठीक है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024, 2023 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, लिख भी दिए हुए हैं। अब आते हैं कॉपी पर, इस प्रश्न को बिल्कुल बेहतर से सॉल्व करते हैं। बट पहले प्रश्न को हम पढ़ लें तो क्या है प्रश्न आपका? एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC इक्वल टू कोण BAC है। सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर, ठीक है, यानी सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुड़े सी डी है। सिद्ध क्या करना है? सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुड़े सी डी सिद्ध करना। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जैसे करेंगे टोटल 4 अंक दिए जाते हैं आपको। ये प्रश्न जो है आपका 2 अंक में बहुत कम पूछता ही नहीं है। ज्यादा का हमेशा हमेशा 4 ही अंक में पूछा है। 4 अंकों में यह प्रश्न पूछा जाता है। आते हैं कॉपी पर, बिल्कुल बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और इस प्रश्न को यहीं पर सीख लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहले तो हम लिखेंगे हल, और उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा चित्र बना लें। चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। इसमें क्या कहा है? एक त्रिभुज ABC, इसमें एक त्रिभुज है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हमने बना लिया, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, और क्या कहा? त्रिभुज ABC कहा है ना। त्रिभुज ABC मतलब इसका नाम हम A, इसका नाम BC, यानी त्रिभुज ABC हो गया आपका। और उसके बाद BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, यानी जो ये आपका BC भुजा है इस पर कहीं पर D है, यहाँ पर बिंदु D है। इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण ए इस प्रकार D है ना, तो यहाँ पर D, यानी कोण ए बिंदु D इस प्रकार है। कहा है ना, एक बिंदु D इस प्रकार है, तो बिंदु हम यहाँ पर D ले लिए। उसके बाद क्या कहा है कि कोण ADC, कोण ADC मतलब यहाँ से एक रेखा लेंगे तभी तो कोण बनेगा D। यहाँ से हमने इसको मिला लिया, तो अब क्या हो गया? कोण ADC, कोण इस कोण का बात कर रहा है जो बीच में है। बीच में क्या है? D है ना, यानी इस कोण का बात कर रहा है। ये कोण जो है बराबर है किस कोण के? कोण BAC, यानी BAC, यानी इस कोण के बात कर रहा है। BAC इस वाले बड़े वाले इस कोण A का बात कर रहा है। कोण जो A है आपका और कोण D जो है ये आपस में बराबर है दोनों। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपका दिया, और सिद्ध करने के लिए कहा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुड़े सी डी। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। तो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है आपका? दिया है क्वेश्चन में हमारा कि कोण ADC बराबर है, कोण ADC बराबर है कोण B है ना, तो हम B लिखेंगे, कोण B। ठीक है, कोण BAC के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं बराबर है, और सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुड़े में CD, यही सिद्ध करना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं किसी एक त्रिभुज में चलेंगे। इसमें 2 त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज है? तो देखिए, एक तो त्रिभुज का, इसमें 2 त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, ADC एक त्रिभुज है क्योंकि इस कोण को और इस कोण का बात करा, और एक त्रिभुज BAC है। 2 त्रिभुज में चलेंगे और एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आपका। तो चलते हैं, पहले तो हम चलते हैं किस त्रिभुज में? त्रिभुज ADC में। त्रिभुज, अब यहाँ से लिखिएगा, अब लिख सकते हैं या नहीं, त्रिभुज ADC में, सॉरी त्रिभुज ADC तथा, दोनों में चलेंगे ना। त्रिभुज ADC, ये वाला त्रिभुज हो गया छोटा वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ADC तथा त्रिभुज किस में चलेंगे? त्रिभुज BAC में। BAC दोनों त्रिभुज में चले। त्रिभुज BAC में चल दिए, त्रिभुज ADC में, फिर त्रिभुज BAC, दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। और देख पा रहे हैं कि त्रिभुज BAC का कोण A और त्रिभुज ADC का कोण D आपस में बराबर है, यानी इसका कोण त्रिभुज ADC का कोण D बराबर है किसके?
कोण डी बराबर है किसके, बी ए सी के, कोण बी के, कोण बी के नहीं, कोण ए के, कोण ए के बराबर है, कोण ए के बराबर है ना, कोण ए के बराबर है, ये तो हमारा दिया ही है, दिया है। ठीक है, इसको लिख लिए। उसके बाद जब इतना लिख लिए उसके बाद और कुछ भी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा क्या, त्रिभुज ए डी सी में कोण सी है, ठीक, कोण सी है, और त्रिभुज बी ए सी में भी कोण सी है, यानी कोण सी उभयनिष्ठ है। इसमें कोण त्रिभुज ए डी सी में कोण सी जो है इक्वल टू, और त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है इसमें भी कोण सी है, यानी ये उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिख लेते हैं उभय, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ है, लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो समरूप हो जाता है एंगल 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 कसौटी से। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः एंगल 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 मतलब कोण कोण से, कोण कोण से त्रिभुज ए डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ए सी के समरूप है। जब समरूप होता है तो इसलिए समानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी ए डी बटे में क्या हो जाएगा, ए डी बटे में बी ए हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ए डी बटे में बी ए इक्वल टू डी सी बटे में ए सी, डी सी बटे में ए सी। ठीक है, इक्वल टू ए सी, ए से सी लिखेंगे, ए सी बटे में बी सी। हमको सिद्ध क्या करना है भाई साहब, तो यहाँ से अब आगे इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से एक लाइन खींच लें, क्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इधर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या सिद्ध करना, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुणे सी डी। अगर हम इन दोनों को बराबर लेकर चलेंगे तो वो मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि ए सी इसमें ए सी होगा, इसको हम सी ए भी तो कह सकते हैं। तो अब देखिए इसको इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, यानी डी सी बटे में ए सी इक्वल टू ए सी बटे में क्या है, डी सी बी सी है ना, ओहो, तो बी सी लिखेंगे ना, बी सी है तो हम बी सी लिखेंगे, बी सी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, त्रियक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसका गुणा इधर करेंगे तो बी सी गुणे डी सी हो जाएगा, बी सी गुणे में डी सी हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया, बट कैसे आपको पता नहीं चल रहा, नहीं ना, या तो इसको या यहाँ पर लिखेंगे, या इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। कैसे, ए को बाद में सी को हम पहले लिख सकते हैं, ए सी ए लिख दिए, ए सी को हम सी ए लिख दिए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका बी सी है ना, तो इसको हम सी बी लिख सकते हैं, सी को पहले लिख दिए सी बी गुणे में डी सी, इसको हम सी डी लिख देते हैं, सी डी। और क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, यानी सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुणे सी डी, यही सिद्ध करना था। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, आपका प्रूव्ड हो गया, पी आर ओ, ये आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। और 4 अंक इतना करेंगे तुरंत मिल जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, चांस जो है 100 में 100% चांस है कि यह प्रश्न आएगा ही आएगा। इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि हमको जहाँ तक पता है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और बिल्कुल तैयार कर लीजिए, विश्वास करिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आने का। ओके, फिर अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और लेकर हम आएंगे। ऐसे एक एक प्रश्न देते हैं तो आप सब थोड़ा बहुत जरूर देखते हैं, नहीं तो अगर लंबा वीडियो लाते हो तो देखते हैं, सपोर्ट ही नहीं करते आप सब। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे ही वीडियो बहुत सारे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैप्टर वाइज आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, और बहुत बेहतर क्वेश्चन दिया जाता है आपका। ठीक है, सभी क्वेश्चन का चांस बहुत ज्यादा होता है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और अनसॉल्व तो कराया ही जाता है इस चैनल के माध्यम से, तो अनसॉल्व को तो करिएगा। ठीक है, अनसॉल्व नहीं करेंगे ना तो कितना बड़ा अपने आप से धोखा कर रहे हैं आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अनसॉल्व को कर डालिए, सब अनसॉल्व को। अगर अपने से करते हैं तो और भी बेहतर है, नहीं तो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और बेहतर